किताब है, इससे ही हम एक पार्ट का अभी तक क्वेश्चन आंसर बना के डाले हैं। तो ये मल्हार किताब का पहला पार्ट है, हमारी मातृभूमि। ये हमारी मातृभूमि है, इसका ही हमने क्वेश्चन आंसर एक पार्ट से अभी शुरू किया है डालना। क्या है देखिए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। ये 2 पन्ना में कविता है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ते सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सो यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। और कवि से भी परिचय ले लेते हैं। तो कवि का जन्म 1906 में हुआ और 1988 में इनका निधन हो गया। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि, ये सभी इनके कविता थी। और पाठ से आ जाएं। अब क्वेश्चन आंसर अपना है मेरी समझ से। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देर किए बिना बनाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आ गए हैं, पहले ऊपर में देख सकते हैं मल्हार, पाठ 1 मातृभूमि, विषय हिंदी में है मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। 1 नंबर में है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो पहला है चरण, दूसरा हिमालय, दूसरा वंशी और तीसरा हिमालय, चौथा सिंधु। तो सिंधु आया है, तो सिंधु पे हमने स्टार बना के टिक मार दिया है। अब है दूसरा, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या हुआ है, क्या की गई है। पहला भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि कविता में भारत की प्रशंसा की गई है। अब बाकी याद आ चुके हैं, आगे हमारा क्वेश्चन आंसर है। तो अब क्वेश्चन आंसर बोल रहा है ख में कि अब आपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर पहला का है जिसका भी आंसर दिया, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया। तो सिंधु शब्द आएगा, इसलिए हमने सिंधु को चुना है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से तो भारत की प्रशंसा ही, अब दूसरा में मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से तो भारत की प्रशंसा ही की गई है, इसलिए हमने 2 नंबर का 1 नंबर भारत की प्रशंसा की गई है चुना है। अब अगला मिलकर करें मिलान पर देखते हैं। हम मिलकर करें मिलान पर भी है। तो यह है पहले इस साइड का और इस साइड का हम पढ़ लेते हैं, तब हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको समझा देंगे। तो पहला का है हिमालय, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा मलय पवन, चौथा सिंधु, पांचवा गंगा यमुना, छठा रघुपति, सातवां श्री कृष्ण, 8वां सीता, 9 नंबर गीता, 10 नंबर गौतम बुद्ध। और इधर है
1 नंबर में एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। 2 नंबर में है वसुदेव के पुत्र वासुदेव। 3 नंबर में है भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। 4 नंबर में है 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम। श्री रामचंद्र का एक नाम। 5 नंबर में है श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र। 6 नंबर है दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। 7वां है एक प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और 8वां है समुद्र एक नदी का नाम। 9वां जनक की पुत्री जानकी। 10वां भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। तो हम 1 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर हिमालय से यहाँ पर 10। 1 का हो जाएगा 10 भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। और 2 का हो जाएगा 4 त्रिवेणी। तो त्रिवेणी मतलब होता है 3 नदियों का जहाँ संगम हो। तो ये भी यही है 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम। अब आ गया है मलय पवन। तो मलय पवन का हो जाएगा 6 दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। अब मलय पवन के बाद है 4 नंबर में सिंधु। तो सिंधु का हो जाएगा 8 नंबर समुद्र एक नदी का नाम। और है 5 नंबर गंगा यमुना। 3 नंबर हो जाएगा 5 का भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। अब है 6 नंबर रघुपति। रघुपति का हो जाएगा 5 नंबर। 6 का 5 श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र। 7वां है श्री कृष्ण। 7 का हो जाएगा 2 वसुदेव के पुत्र वासुदेव। 8 का है सीता। सीता का हो जाएगा 9 नंबर जनक की पुत्री जानकी। और 9 का हो जाएगा 7 9 में है गीता और 7 में ये एक प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। 10वां है गौतम बुद्ध। 10 का हो जाएगा फिर से एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। और नीचे में उत्तरमाला भी मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। उत्तरमाला है, ये रहा उत्तरमाला। 1 का है 10, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 3, 6 का 5, 7 का 2, 8 का 9, 9 का 7, 10 का 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में है हमारी पंक्तियों पर चर्चा। अब हमको पंक्तियों पर चर्चा करना है। तो देखिए पंक्तियों पर चर्चा क्या है। पंक्तियों पर चर्चा। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। उत्तर तो है इसमें आपको पंक्तियों पर चर्चा में, इसमें आपको इस जो 2 पंक्ति दिए हैं, इस दोनों पंक्ति का हमें अर्थ बतलाना है। तो हमने अर्थ भी यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कवि कहना चाहते हैं कि इसी भूमि पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के कारण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि बना था, वह भी इसी मातृभूमि पर है। यही वह देश है जहाँ गौतम बुद्ध ने पीड़ित मानवता को उनके कल्याण के लिए ज्ञान का उपदेश दिया। इसी मातृभूमि ने माता की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। यही मातृभूमि हमारी जन्मभूमि है, जिस पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। एक बार और क्वेश्चन आंसर आपको बता देते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी जो है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो फिर से आंसर एक बार और आपको बता रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि इसी भूमि पर महापुरुष का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के कारण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि बना था, वह भी इसी मातृभूमि पर है। यही वह देश है जहाँ गौतम बुद्ध ने पीड़ित मानवता को उनके कल्याण के लिए ज्ञान का उपदेश दिया। इसी मातृभूमि ने माता की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। यही मातृभूमि हमारी जन्मभूमि भी है, जिस पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। अब आगे है सोच विचार के लिए।
तो क नंबर, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो एक का है, कोयल कहाँ रहती है? तो ये उत्तर हो जाएगा, कोयल आम के बगीचे में रहती है। 2 नंबर, तन मन कौन संवारती है? तो उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से आने वाली हवाएं तन मन संवारती है। 3 नंबर है, झरने कहाँ से झरते हैं? तो उत्तर है, झरने ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने वंशी की धुन तथा गीता का उपदेश सुनाया था। 5 नंबर, गौतम ने किसका यश बढ़ाया था? गौतम ने मातृभूमि अर्थात भारत का मान बढ़ाया था। फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर बताते हैं। पहला, कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल आम के बगीचे में रहती है। तन मन कौन संवारती है? तो दक्षिण भारत के मलय पर्वत से आने वाली हवाएं तन मन संवारती हैं। झरने कहाँ से झरते हैं? तो झरने ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने वंशी की धुन तथा गीता का उपदेश सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया था? गौतम ने मातृभूमि अर्थात भारत का मान बढ़ाया था। अब आगे चलते हैं। आगे है वही सोच विचार के लिए। नदियां लहर रही है, ख नंबर का है वह। नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, और एक और होता है जोश, जो हमने अभी नहीं लिखा है। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? तो उत्तर में हो जाएगा, हमारे भारत, हमारी मातृभूमि के हर भाग पर अर्थात कदम कदम पर छटा छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? तो हमारी मातृभूमि पर गंगा, यमुना और त्रिवेणी आदि नदियों का पानी लहर रहा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? हमारी मातृभूमि के हर भाग पर अर्थात कदम कदम पर छटा छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? हमारी मातृभूमि पर गंगा यमुना पर और त्रिवेणी आदि नदियों का पानी लहर रहा है। अब फिर से मिलकर करें मिलान है। तो एक है वह, 1 नंबर में, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और 2 नंबर में है, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। 3 नंबर में था। अब 1 नंबर में है इधर, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। 2 नंबर में, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। ये 2 नंबर का है। अब 3 नंबर, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रही है। तो अब हो जाएगा यहाँ पर 1 का 2, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। अब 2 का हो जाएगा 3, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रही है। अब है 3 नंबर का। 3 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 का 1 हो चुका है। अब उत्तरमाला है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। ये 1 से ले तक 3 ही तक इसका मिलान मिलकर करें मिलान था। अब ये तो यहीं तक था। 2-4 क्वेश्चन आगे भी छूट चुका है, उसे हम अगली वीडियो में हम आपको दिखा देंगे, या शॉर्ट वीडियो इसका ही हम करके 2-4 जो क्वेश्चन है, एक ये अनुमान या कल्पना से रह गया था और शब्दों के रूप रह गए थे, और बाकी ये थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। इसमें क्वेश्चन कुछ बनाने वाले में से नहीं है, आपकी बात ये भी नहीं है, ये सिर्फ पाठ से आगे बनाने का नहीं है।
ये सब ऐसा ही पहेली है। अपने घर में गतिविधि आप पहेली बनाइएगा, पहेली में हो जाएगा। ये देखिए शहनाई, बांसुरी, ऐसे ही खोज खोज के आप इस तालिका में भरिएगा। और यहाँ पर इसमें जैसे ये महासागर है तो यहाँ पर हिमालय होगा, यहाँ पर गंगा होगा, यहाँ पर भारत होगा, यहाँ पर होगा मलय, यहाँ पर पवन होगा। इसके आगे ख़त्म हो चुकी है, तो इसके आगे हम अब 2 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही। अगले शॉर्ट वीडियो और ये 2 पार्ट का हम क्वेश्चन आंसर आपको बना के दे देंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा।